राम श्री रामचरितमानस के लंका कांड में श्री राम जी के दल से अंगद दूत बनकर के एक बार फिर से रावण की सभा में जाता है। तो जिसका प्रसंग इस प्रकार है। बंदी चरण और दरी प्रभुताई, अंगद चल्यों सभय सिर नाई। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु प्रताप और सहज असंकारन, बांकुरा बाली सुत बंका। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पूर्व पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होए गे बेटा। लंका में प्रवेश करते रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। बात ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों ही युवावस्था थी। ते अंगद कहूँ लात उठाई, गई पद पट क्यों भूमि भवाई। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और मार गिराया। निशिचर निकर देखे बट भारी, जैते चले न सकई पुकारी। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ वहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मर मुन कही, समुझता सुबद चुप करीर कही। एक दूसरे को मर्म अर्थात असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। बयों कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जय जारी। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब दो कहा करई कर तारा, अति सभीत सब करई विचारा। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधवा अब न जाने क्या करेगा, विधाता अब न जाने क्या करेगा। बिनु पूछे मगु देख दिखाई, बिनु पूछे मगु देहि दिखाई। जय विलोक सोई जाए कुसाई। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जैसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊँ सभा दरबार तब, सुमरि राम पद कंज। सिंह टवनीत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम के शरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पटावा, समाचार रावण जनावा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनत भी ऐसी बोला दस सीसा, आनऊ बोली कहा करे कीसा। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आयुष पाय दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली ले आए। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद दिखे दसानन बैसे, सहित प्राण कजलर गिर जैसे। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा विपट सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान, रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरिकंदरा खोए अनुमाना। और मुख नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है।
गयऊँ सबा मन ने कुन मूरा, बाली तने अति बल बांकुरा। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्वा क्रोध विशेषी। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूत महू, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमरि मन, बैठा सभा सिरुनाई। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कै दस कंठ कवन ते बंदर, में रघुवीर दूत दस कंदर। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दस ग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मम जन कही तोई रही मिताई, तब हित कारण आयऊँ भाई। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाते, शिव विरंचि पूजऊ बहु भांति। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिवजी और ब्रह्मा जी तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। बर पायूं की न्यू सब काजा, जीत्यूं लोकपाल सब राजा। उनसे वर पाए और सब काम सिद्ध किए। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। नृप अभिमान मोह बस कीम्बा, हरियाण्यु सीता जगदम्बा। राजमद से या मोह बस तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। अब तुम्हें कहा सुनम तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गयऊँ त्रन कंठ कुमार, दसन गयऊँ त्रन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सादर जनक सुता कर आगे, ए विधि चलें सकल भय त्यागे। आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राई त्राई अभिमोही। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोई। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश मणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपि पोत बोलु संभारी, मुंडन जाने मोय सुरारी। रावण ने कहा, रे बंदर बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, के नाते माने मिताई। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु बाई ही भेटा। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद का वचन सुनते रावण को शक आ गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घालक। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ।
गर्भ न गयऊँ व्यर्थ तुम जायऊँ, निज मुख तापस दूत कहायऊँ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बालिक ऐही, वियसी वचन तब अंगद कही। अब बालिक की कुशलता तो बता, वे आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, दिन 10 गए बाली पई जाई, बूझऊँ कुशल सका उर लाई। 10 दिन बीतने पर स्वामी बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ये सुनाई सोई। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुनु सट भेद हो ये मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर न हो। हम कुले घालक सत्य तुम, कुले पालक 10 शीस, अंधों भरि देन अस कहीं, नैन कान तव विष। सच में मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंचे सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेविकाई। शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, तासु दूत हो ये हमें कुल बोरा, आई सियाऊं मति उर विहरन तोरा। और अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं गया। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहते दशानन नयन तरेरी। वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आके तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, खल तव कठिन वचन सब सहूँ, निति धर्म में जानत हूँ। मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमऊ सुने कृत्य पर त्रिय चोरी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैं भी सुनी है, वह यही है, तुमने पराई स्त्री की चोरी की है। देखे नयन दूत रखवारी, बूढ़ी ने मरऊं धर्म व्रत धारी। और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली, ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा की नौ तुम्हें धर्म विचारी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमऊ बड़े भागी। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारे दर्शन पाए हैं। जनि जलपसी जड़ जंतु कपि, सट विलोक इमाम बाहु। लोक पाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, रे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसन के लिए राहु है। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल ने पर करिवास। शोभत भयऊ मराले वे, शंभु सहित कैलास।